हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बोरा एजुकेटेड चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, इस वीडियो में से हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस सीरीज का जो नाम होगा वो होगा जीरो टू हीरो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपकी जो 12th क्लास है इसमें चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13 ये चारों चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। इन्हें पढ़ने से पहले मैं आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी शॉर्ट फॉर्म में जिसे बोलते हैं GOC वो पढ़ाऊँगा। बिल्कुल आपको कार्बनिक रसायन में कुछ नहीं आता है वो चीज़ें पढ़ाऊँगा, बिल्कुल जीरो से पढ़ाएंगे। नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ये आपको पढ़ाने के लिए बनाए गए नोट्स हैं, वैसे कलरफुल नोट्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप 11th क्लास में हैं, इससे पहले आपको कुछ बेसिक केमिस्ट्री देखनी होगी, उसकी वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, साथ साथ चल रहे हैं दोनों क्लासेज, तो उसकी प्लेलिस्ट में जाके देखिए। उसमें आपको बेसिक लेवल केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट करें वहाँ पर जाके देखें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, लाइन वाइज वीडियो मिलेंगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है? सीरीज का नाम है हमारे का जीरो टू हीरो, ठीक है। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन क्या होता है? कार्बनिक रसायन देखो, इसमें कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है कार्बनिक, कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अब हम देखते हैं आवर्त सारणी में कार्बन आता कहाँ से। ये हमारी आवर्त सारणी है, वैसे पीरियोडिक टेबल इंग्लिश में से बोलते हैं। स्क्रीन पर देख लीजिए आप साइड में, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे देख लो। इसमें कुछ इस प्रकार की होती हैं, आप जानते हैं। नीचे इसमें दो यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट भी होते हैं, वो मैंने बनाया नहीं है, हमें सिर्फ कार्बन देखना है कहाँ पे आता है। ये होते हैं हमारे दोनों एक्स ब्लॉक के, ये डी ब्लॉक आता है, ये पूरा पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में 14वां जो वर्ग है उसमें कार्बन आता है पहले पहले स्थान पर। तो इसके बारे में बात होगी आज, है ना। तो कार्बन 14वें वर्ग में आता है, इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज लिखते हैं, फिर इसके यौगिकों का अध्ययन करना है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। इसका दैनिक जीवन में बहुत भरपूर मात्रा में उपयोग है। जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं, कपड़े हैं और भी कई चीज़ें हैं, सभी पूरी लकड़ी, टेबल, कुर्सी, पंखा, हमारे शरीर के अंदर भी कार्बन है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें कार्बन नहीं है, सब चीज़ में कार्बन है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कार्बन आवर्त सारणी में 14वें वर्ग में आता है, दूसरे आवर्त में आता है और इसका परमाणु क्रमांक होता है 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक। परमाणु क्रमांक हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है, प्रोटॉन की संख्या भी 6 होती है। इसे प्रदर्शित कुछ इस प्रकार किया जाता है 6C12। द्रव्यमान संख्या इसकी 12 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2, 4 होता है। महत्तम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4। और वैसे देखें तो इसे 1s2, 2s2, 2p4 यानी 6 इलेक्ट्रॉन है, लिख दिए। तो प्रोटॉन भी 6 ही हैं। अब ये एक अधातु भी है, कार्बन अधातु है। इसके अपर रूप 3 हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन, C60 जिसे बोलते हैं। तो हीरे की संरचना कुछ इस प्रकार होती है, फुलरेन की संरचना नहीं, ग्रेफाइट की ऐसे होती है और फुलरेन की फुटबॉल की तरह होती है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है, कुचालक होते हैं सभी, लेकिन जो ग्रेफाइट है ये सुचालक होता है। ये पूरे कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट अपवाद है, ये सुचालक होता है। अब इसके बारे में आगे देखते हैं हम। ये तो इसकी बेसिक नॉलेज हो गई।
अब देखिए आगे, कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो हम देखिए कार्बन है, इससे हाइड्रोजन से जोड़ रहे हैं, तो एक कार्बन के जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, देखो इलेक्ट्रॉन के विन्यास 1s2 2s2 और 2p2, दो इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्षा में है। तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा और चौथा, चारों, एक हाइड्रोजन पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक हाइड्रोजन ने दिया, एक दोबारा, ये चारों हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया। इस प्रकार ये साझा इलेक्ट्रॉनों का कर लेते हैं और एक CH4 कुछ इस प्रकार की संरचना बनाते हैं जिसमें 4 बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, इसमें ये साजित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ये दोनों एकल संयोजी बंध बनाए हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है आपके पास कि कार्बन संयोजी बंध क्यों बनाता है, आयनिक बंध क्यों नहीं बनाता, या फिर कोई और बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, उपसंयोजक क्यों नहीं बनाता। 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार होता है, इसका आंसर दें तो हम 1s2 2s2 2p2। अब यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो ऋणावेश बनेगा C-4, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा इसका 2 और 8, इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 6, है ना। और यदि इलेक्ट्रॉन त्यागे तो धनावेश बनेगा C4, जो दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2 ही रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन 2 रह जाएंगे, प्रोटॉन 6 हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है इसमें, ठीक है, ये होता क्यों है, ये क्वेश्चन मार्क लग रहा है, ऐसा क्यों होता है वो देखिए आप। ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ना ही ये ग्रहण करेगा। देखो यदि 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो 6p, 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या हुआ, 6 प्रोटॉन नाभिक के प्रबल आकर्षण बल के सामने 4 इलेक्ट्रॉन निकालना संभव नहीं है। 6 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग रहे हैं, खींच रहे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं क्या हम, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। यदि ग्रहण करना है, 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना बिल्कुल संभव नहीं है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ला भी नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये सहसंयोजक बंदी बनाता है, ओनली फॉर आधा ये दे देता है, आधा वो दे देता है, पूरा बॉन्ड बन जाता है। अब यदि ये इसको दे तो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए इसमें संभावना ही प्रकट नहीं हो रही। 10 ले लेगा इलेक्ट्रॉन तो 10 को इसके पास रखने के लिए वो नहीं मिलेगा इसको, यानी कि संभाल नहीं पाएगा 10 को, और 4 इससे निकल नहीं सकते, 6 प्रोटॉन है। तो अब कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो आपको हर बार कार्बन के 4 बॉन्ड देखने हैं। तो ये देखो कार्बन है, ये रहा, इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं हाइड्रोजन के साथ, 1 2 3 और 1 4, इसके 4 बॉन्ड हो गए। इस वाले के देखिए 1 2 3 और 1 4, इसके भी हो गए। इस वाले के देखो 1 2 3 और 4 हो गए, इसके 4। इसके देखो इस वाले के 1 2 3 और 4, 4 बॉन्ड हो गए। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड देखते हैं और पाई बॉन्ड देखते हैं। सिग्मा और पाई कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ है, अभी बता देता हूँ। सिग्मा बॉन्ड में आपको गिन के बता देता हूँ कौन कौन से। जो एकल बंध है ना, जहाँ जहाँ एकल बंध दिख रहा है, एक बॉन्ड दिख रहा है, उसको सिग्मा मानो डायरेक्टली। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गई। तो 10 अपन ने लिख लिए सिग्मा में। और जहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है उसमें एक तो सिग्मा होता है और बाकी सब पाई होते हैं। तो इसमें भी एक सिग्मा है अपने पास, यानी 11 सिग्मा, और पाई वाला कितना बच रहा है, 1, तो 1 लिख देंगे इसको। इसमें कितने कार्बन है टोटल, 4 कार्बन। इसकी हम बॉन्ड लाइन नोटेशन देखें, बंध रेखा निरूपण, तो इसे किस प्रकार करेंगे वो देखो, 1 2 3 और 4 कार्बन, तो हमें 4 कोने बनाने हैं। देखो 1 2 3 और 4, तो 4 कार्बन बताएंगे। ये जो कोनों की संख्या आएगी ना, वो कार्बन को बताएगी। और पहले और दूसरे के बाद में एक बॉन्ड है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड इसमें ऐसे दिखा देंगे।
ठीक है, या इसे ऐसे लिख सकते हैं सी, और सी से कितने एच जुड़े हुए हैं 3, एक बॉन्ड बना रखा है सी, फिर सी से कितना बॉन्ड जुड़ा हुआ है, कितना एच जुड़ा है एक एच लिख दो। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लगाइए, सी है, इससे कितना एच जुड़ा है एक, तो एच लिखो, CH3 लिख दो। अगला देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, पूरा बंद कर दिया है डब्बा सा। इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में देखिए तो ऐसे लिखिए, 4 सी है ना, 1 2 3 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। इसमें हाइड्रोजन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसका नाम क्या है वो भी आपको बताएंगे नोमेनकल्चर में, आपको आगे वीडियोस आएंगे उनमें। इसमें देखते हैं सिग्मा कितने हैं। सिग्मा देखिए, ये 2 हाइड्रोजन है, चलो इसको मैं वैसे अलग करके इसे बनाएंगे, थोड़ा अलग प्रकार की संरचना बन जाएगी विचित्र सी। वैसे देख लो 1 2 3 4 तो ये हो गए सिग्मा। इसमें पाई है ही नहीं, डबल बॉन्ड थोड़ी है कहीं पे, नहीं है तो पाई 0 लिख दो डायरेक्ट। ये CH2, इससे 2 एच और जुड़ रहे हैं, तो 2 इसके 2 इसके 2 इसके 2 इसके, यानी टोटल 2, तो ये रहे 2 ये 2 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 10 सिग्मा गिन लिए टोटल। 2 और बच रहे हैं, देखो 2 इसके 2 2 4 2 6 2 8 और 4 ये 12 सिग्मा हो गए। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 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 CH2, और ये दोनों जो CH2 हैं इनको आपस में मिला दिए एक बॉन्ड से। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। इस वाले एग्जांपल को देखिए, CH3 CH2 CH2 Cl। इसने 3 तो H के साथ बॉन्ड बना रखे हैं, एक ये रहा, 4 बॉन्ड हो गए इसके। इसने एक ये बना रखा है, 2 H के साथ बना रखे हैं, एक ये रहा, 4 बॉन्ड इसके हो गए। सेकंड आता है ये वाला कार्बन, देखो इसने 2 ये बना रखे और 2 ये बना रखे, हो गए पूरे। Cl है, ये एक बॉन्ड बनाता है, इसकी वैलेंसी 1 होती है। इसके बारे में आपको नहीं देखना है, आपको कार्बन पढ़ना है अभी। तो Cl आप जानते भी हो कि एक बॉन्ड बनाता है, FCl Br ये सभी एक बॉन्ड बनाते हैं। इसमें सिग्मा गिनते हैं 3 2 5 और 2 7 8 9 और 10 सिग्मा। पाई तो इसमें है नहीं, डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा। अब इसे हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में कैसे देखेंगे, देखो कितने कार्बन है वो गिन लो आप, तो बस 1 2 3 1 2 3 कार्बन। अब 3 से एक बॉन्ड लग के Cl और है इसमें, तो उसको लिख दो वहाँ पे यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यदि हमें कार्बन का संकर्ण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखो सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर है ना। सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर को जोड़ने के बाद यदि 2 हो रहे हैं तो sp संकरण है। सिग्मा बॉन्ड जोड़े और लॉन पेयर जोड़ा, टोटल 3 आ रहा है, तो sp3 नहीं sp2 सॉरी, और दोनों को जोड़ने के बाद 4 आ रहा है, तो sp3 संकरण होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, इससे क्लियर होगा बिल्कुल। जैसे ये है CH4, मैं ऐसे लिख, इसे हम ऐसे लिखते हैं, C से 4 H जोड़ने हैं, 1 H 2 H 3 H और 4 H। इसका संकर्ण देखते हैं यहाँ पे। सिग्मा बॉन्ड देखिए एक बार, तो संकर्ण निकालने के लिए कितने हैं, 1 2 3 और 4 सिग्मा हो गई। प्लस लॉन पेयर देखो कार्बन पे लॉन पेयर होता ही नहीं है भाई साहब, तो लॉन पेयर 0 लिख दो। टोटल कितने आ गए 4, और 4 के लिए अभी हमने देखा था sp3 संकरण होता है, तो लिख दो sp3। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है, देखो चतुष्क फल की है। C यहाँ पे होता है, एक H ऊपर एक H नीचे, ये यहाँ पे ये यहाँ पे। ये जो बॉन्डों के बीच में जो एंगल बनता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। इसे कुछ इस प्रकार संरचना होती है इसकी 3D में, वो कॉपीज में बनती नहीं है, बोर्ड पे भी नहीं बनती। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, संकर्ण निकालना सिखा रहे हैं अभी।
कार्बन है, इससे 2H ये जोड़ दिए, इसने 2 बॉन्ड बनाए, 4 वैलेंसी हो गई इसकी। तो ये देखो कार्बन है, 2 इसकी भी वैलेंसी होगी। अब इसका संकरण देखते हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 1 सिग्मा इसका भी है, 3 सिग्मा प्लस पाई बॉन्ड गिनने नहीं है, सिग्मा गिनने हैं। जहाँ पर डबल बॉन्ड है उनमें 1 सिग्मा और बाकी के सब पाई बॉन्ड। 0 लॉन पे रहे नहीं, टोटल है 3 के लिए होता है sp2। अभी देखा था sp2, तो 3 के लिए यहाँ पे लिख देंगे हम संकरण sp2, इसका भी sp2 है। इस वाले में देखिए CH 3 बॉन्ड ये रहे, चौथा ये बना रखा, 3 बॉन्ड ये रहे, चौथा ये बना रखा, दोनों के संकरण sp आएंगे। कैसे आएंगे, 1 सिग्मा तो इसके साथ बनाया और इसमें ये सिग्मा है, ये दोनों पाई हो जाएंगे। ठीक है, एक तो सिग्मा ये वाला और ये दोनों पाई, तो 2 सिग्मा और 0 लॉन पेयर, तो 2 के लिए संकरण कौन सा आता है, sp आता है भाई साहब। ठीक है, अब आगे आता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, H हाइड्रो और कार्बन C है। 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त तो वो होते हैं जो एकल बंध बनाते हैं, और असंतृप्त में आते हैं जो द्विबंध और त्रिबंध बनाते हैं। ठीक है, अब एकल बंध कौन बनाते हैं, एल्क प्लस एन एल्केन, CnH2n+2 इनका सामान्य सूत्र होता है एकल बंध वालों का CnH2n+2, द्विबंध वालों का होता है CnH2n, त्रिबंध वालों का होता है CnH2n-2। इन्हें एल्केन बोलते हैं, इन्हें एल्कीन, डबल बॉन्ड वालों को, त्रिबंध वालों को एल्काइन बोलते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं, CH4 CH3 देखो CH3 एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, एल्केन। CH3 CH2 CH3 ये भी एल्केन है और ये में भी एल्केन है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। यहाँ इनकी वैलेंसी देख सकते हैं, इसमें 3 बॉन्ड ये, चौथा ये रहा, 4 हो गया, इसमें 2 ये रहे, 2 ये रहे, 4 हो गए, इसके 1 रहे, 2 और 2 ये रहे, 4 हो गए, इसके 3 और 1 4। ये तो आपको सीख जाना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से यहाँ तक। आगे देखिए, इसमें एल्कीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 बॉन्ड ये रहे और 2 बॉन्ड ये रहे, इसके देखते हैं 2 ये रहे, 2 ये रहे, हो गए 4, इसके 3 1 4 हो गए, 1 2 3 और 4, इसके भी 3 और देखो यहाँ पे 2 आएगा, 2 और 2 4। ठीक है, इसका भी होगा। इसे एल्कीन बोलते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड है वो एल्कीन। इसे देख लो, अभी CH 1H और 3 ये रहे, 4 बॉन्ड हो गए। इसी प्रकार इनमें भी है, ट्रिपल बॉन्ड जहाँ दिखे वो त्रिबंध, जिन्हें एल्काइन बोलते हैं। दोस्तों यहाँ तक हो गया होगा आपको क्लियर। अगला देखते हैं होमोलॉगस सीरीज, सजातीय श्रेणी, जो कि 11th क्लास का टॉपिक है। ये अभी तक 11th क्लास का ही चल रहा है, 11th क्लास वाले भी देख सकते हैं। होमोलॉगस सीरीज जिसे सजातीय श्रेणी बोलते हैं, तो होते क्या है, ऐसी सीरीज जिसमें अणुभार 14 का या फिर CH4 का अंतर होना प्रत्येक सीरीज में, वो समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी कहलाती है, होमोलॉगस सीरीज कहलाती है। एग्जाम्पल है इसके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, यह आपको याद रखना है। आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो बनेगा हमारा नोमेनक्लेचर पर, IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है, इनका नाम, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। धीरे धीरे नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में आप नोट्स ले सकते हैं और
यहाँ तक का ही ख़त्म है वीडियो अभी। अगला वीडियो कल बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों, सभी जगह शेयर कर दें वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।